भारतीय चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में गुजरात में वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने आज गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होगा। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग पहली बार वोट करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आज गुजरात में चुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन कर भारतीय चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए गए। आज लोकतंत्र के गुजरात के महापर्व का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है और हम पूरी तरह से गुजरात की जनता को जिताने के लिए, गुजरात को जिताने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से गुजरात के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और नशाखोरी, SC STs पर अत्याचार और किसान जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से व्यापारी परेशान है, जिस तरह से युवा परेशान है, इन तमाम मुद्दों पर इस बार गुजरात में राजनीतिक बदलाव, सरकार के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। गुजरात की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। जिस तरह से भाजपा ने झूठे डबल इंजन की सरकार के चक्कर में गुजरात और बाकी राज्यों की जनता को फंसाया है। गुजरात में एक इंजन तो पहले ही रूपानी साहब वाला फेल होके, वो जर्जर होके और सारे डिब्बों के साथ जिस तरह से वर्कशॉप में चला गया है, दूसरे इंजन का पता ही नहीं है। मोरबी जैसा कांड होने के बाद भी दूसरे इंजन की एक स्टेटमेंट हमें सुनाई नहीं दी। हम उम्मीद करते हैं गुजरात की जनता इस चुनाव में, इस चुनाव में बहुत ही चिंतन, मनन और सोच समझकर वोट डालेगी। गुजरात की जनता वो सूरत की जलती हुई कोरोना की भट्टी शवदाग्रह की उसको भूलेगी नहीं। और मोदी साहब का जो कहना है कि मोरबी एक एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो फ्रॉडियों को वोट गुजरात की जनता नहीं देगी, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी। गुजरात की जनता पिछले 5 साल के बाद एक नया मौका उनके पास आया है। गुजरात में 27 साल से एक ही पार्टी की यहाँ पे सरकार है और जो भी पीड़ा आज गुजरात की जनता इस सरकार के बदौलत फेस कर रही है, उसमें से निर्यात पाने का ये पहला मौका इस बार मिला है। और उसी में आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जिन्होंने आम लोगों के लिए देश के अंदर एक नए भारत का निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है। और गुजरात की जनता, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मौका जो है इस बार नहीं गंवाएगी और आम आदमी पार्टी को भव्य विजयी बनाएगी। चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा बैठकों के लिए 1 और 5 दिसंबर की तारीखें घोषित कर दी गई हैं, जिसको लेकर चुनावी माहौल गरमा रहा है। आज चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तारीख घोषित कर दी गई। 1 और 5 दिसंबर को 2 दबकों में चुनाव होंगे। 5 नवंबर को उम्मीदवारी पर्चे भरने शुरू किए जाएंगे और 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा की 182 बैठकों के परिणाम घोषित होंगे। आज निर्वाचन आयोग ने विधानसभा इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया है। उसके अंतर्गत अवसर लोकशाही का इस टाइटल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वोटिंग वडोदरा ज़िले में हो, उसके लिए हमने एक रथ की शुरुआत कराई है। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि गुजरात और वडोदरा ज़िले के सभी मतदाता अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करें और वडोदरा ज़िले में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रयोग मतदाता करे। इन चुनावों को लेकर अब चुनावी माहौल गरमाने लगा है। वडोदरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CRPF की टीम पहुंच चुकी है और शहर पुलिस के साथ उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इस बात को लेकर
अवसर लोकशाहीनो यात्रा का शुभारंभ किया गया। चुनावी तारीख घोषित होने के साथ ही नेताओं की गाड़ियां भूतड़ी झापा स्थित व्हीकल पुल पहुंच गई। चुनाव की तारीख घोषित हो जाने के साथ ही अब आचार संहिता अमली हो गई है, जिसके चलते मेयर, डिप्टी मेयर, स्थायी समिति अध्यक्ष, दंडक सहित नेताओं की गाड़ियों की नेम प्लेट्स निकालकर भूतड़ी झापा स्थित व्हीकल पुल में पहुंचाई गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लॉन्ग मार्च में फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसमें इमरान खान घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान गुरुवार को फायरिंग की खबर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी आई है। इसके मुताबिक इमरान खान और उनके 4 समर्थक जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उनके 4 समर्थकों के घायल होने की भी खबर है। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक इमरान जिस कंटेनर पर लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, उसके करीब ही फायरिंग हुई। ये पंजाब के वजीराबाद इलाके में आता है। इमरान ने पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ सरकार के इस्तीफे और जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च शुरू किया था। इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद अलग अलग वजहों से एक महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है।